हाय स्टूडेंट, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। पहली बात तो ये कि ये भी एटॉमिक प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी स्टूडेंट, एक एटम के पास एक एबिलिटी होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ होता है उसको वो अपनी तरफ खींच लेता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम बात करें HCl की, H हाइड्रोजन ये मिला होता है क्लोरीन के साथ, कुछ ऐसे करके। क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कुछ ऐसे करके हम इसको ड्रॉ करते हैं। और ये जो बॉन्ड बना होता है कुछ ऐसे करके, और ये जुड़ता है क्लोरीन के साथ लाइक दिस वे, राइट। सो आप देखें कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, और स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात मैं बताते चलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो पॉलिंग स्केल पे देखी जाती है। सो पॉलिंग स्केल पे जो सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4.0। फिर जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उसमें आता है सीजियम और फ्रांजियम, CS और फ्रांजियम। ये सबसे ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट। एक तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है। अब अगर वापस आ जाएं कि क्लोरीन की और हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 3.2 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। तो इसका मतलब क्लोरीन की के पास एबिलिटी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। वाई? बिकॉज जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास एबिलिटी है कि वो इसकी इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा चला आएगा। सो इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, जिस कंपाउंड को हम कहते हैं पोलर कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई भी कंपाउंड पोलर होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसके अंदर पाया जाए। तो ये फर्स्ट ईयर में भी आपको नहीं इसको देखा है और यहाँ पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो बाकी बातें आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो याद रखनी है वो अबाउट ट्रेंड्स हैं। आइए उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो स्टूडेंट आप याद रखें कि जनरली जब आप मूव करते हैं अलॉन्ग द पीरियड, क्योंकि हम पीरियड नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो एटम का साइज छोटा हो रहा है। जब साइज छोटा हो रहा है तो उसमें सलाहियत बढ़ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो आप देख रहे हैं सोडियम का साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मैग्नीशियम छोटा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। एल्यूमिनियम और छोटा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक जो आपका साइज क्योंकि छोटा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या होती जा रही है? एक्चुअली इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आसान काम हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपने अच्छे से ज़हन में रखना है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू।